Hello and welcome back to By the Law. This is lecture 3 for the series of The Due Process of Law, which is written by Lord Denning. Today we will be dealing with chapter 2 of the book, that is the victimization of witnesses. विटनेस कोर्ट का वो सोर्स होता है जो कोर्ट को जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है और इसी विटनेस की कही जाने वाली बातें किसी भी केस को 360 डिग्री में टर्न कर सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि विटनेस अपनी फ्री विल से बिना किसी डर के सच कह सके। एज वी ऑल नो, विटनेस को इंड्यूस या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या फिर थ्रेटन करके धमकी देकर झूठ कहने के लिए उस पर दबाव बनाया जा सकता है। इसी दबाव बनाने या इन्फ्लुएंस करने को ही विक्टिमाइजेशन ऑफ विटनेसेस कहा जाता है। दैट इज़ वाई द जुडिशियल सिस्टम डिक्लेयर्स इट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग सच विटनेसेस। बट अंटिल 1962 ऐसे एक्ट को कंटेम्प्ट नहीं माना जाता था। लॉर्ड डेनिंग ने ऐसे ही एक केस को इस चैप्टर में कोट किया है। केस का नाम है अटॉर्नी जनरल वर्सेस बटरवर्थ। चलिए देखते हैं एक्चुअल केस क्या था। मिस्टर बटरवर्थ, बेली, ईटरथन एंड ग्रीनलीस, ये 4 लोग एक ट्रेड यूनियन कमिटी के मेंबर्स थे, जिसमें से मिस्टर ग्रीनली ट्रेजरर थे। एक केस में मिस्टर ग्रीनली विटनेस थे, जिसमें उन्होंने एविडेंस दिया। ये बात जो ग्रीनली ने एज एन एविडेंस कही, वो मिस्टर बटरवर्थ एंड बाकी मेंबर्स को अच्छी नहीं लगी। इस चैप्टर में रीज़न तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये बात उन्हें क्यों अच्छी नहीं लगी, बट एनालाइज किया जाए तो वो बात शायद उन मेंबर्स के अगेंस्ट होगी, इसीलिए उन्हें पसंद नहीं आई होगी। एनीवेज, बात अच्छी ना लगने पर दे डिसाइडेड टू पनिश मिस्टर ग्रीनली बाय रिमूविंग हिम ऑफ हिज ऑफिस। उनकी पोस्ट छीन ली गई और उन्हें ब्रांच डेलीगेट और ट्रेजरर की पोस्ट से भी हटा दिया गया। मिस्टर ग्रीनली के विक्टिमाइजेशन की बात अटॉर्नी जनरल तक जा पहुंची। अटॉर्नी जनरल ने रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस कोर्ट में अप्लाई किया। कोर्ट ने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल वहाँ रुके नहीं। ही अपील्ड टू द हायर कोर्ट। लॉर्ड डेनिंग वॉज द जज ऑफ द हायर कोर्ट। जजेस ने अटॉर्नी जनरल के आर्ग्यूमेंट्स की मेरिट पर जजमेंट अटॉर्नी जनरल के फेवर में पास किया और कहा कि इवन दो लॉ बुक्स इसके बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन मिस्टर बटरवर्थ एंड अदर्स का एक्ट एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसी तरह एक और केस हुआ। केस का नाम है चैपमैन वर्सेस हॉइंग। मिस्टर हॉइंग ने अपना फ्लैट मिस्टर हैरन को रेंट पर दिया। एक दिन मिस्टर हॉइंग, जो ओनर थे उस फ्लैट के, उन्होंने अपने टेनेंट मिस्टर हैरन को फोर्सेबली घर से बाहर निकाल दिया। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि किसी भी टेनेंट को बिना वैलिड रीज़न एविक्ट नहीं किया जा सकता है। इसी रॉन्गफुल एविक्शन का एक विटनेस था मिस्टर चैपमैन, जो मिस्टर हॉइंग के एक और घर में, जो कि 2nd फ्लोर पर था, उसका टेनेंट था। मिस्टर हैरन ने डैमेजेस क्लेम करने के लिए मिस्टर हॉइंग पर केस किया। मिस्टर चैपमैन को कोर्ट में समन किया गया, यानी बुलाया गया। मिस्टर चैपमैन डर रहे थे कि अगर वो मिस्टर हॉइंग, जो उनके लैंडलॉर्ड है, उनके खिलाफ गवाही देंगे, एविडेंस देंगे, तो मिस्टर हॉइंग उन्हें भी घर से निकाल सकते हैं। इस डर में भी मिस्टर चैपमैन ने सच कहा और जो रॉन्गफुल एविक्शन मिस्टर हॉइंग ने किया था उसको अग्री किया कि हाँ, मिस्टर हॉइंग ने ज़बरदस्ती मिस्टर हैरन को घर से बिना वैलिड रीज़न निकाला है और ये उसके विटनेस हैं। कोर्ट ने मिस्टर चैपमैन के एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर हैरन के फेवर में जजमेंट दिया और मिस्टर हॉइंग पर £50 मिस्टर हैरन को एज डैमेजेस देने का ऑर्डर पास किया।
यहाँ मिस्टर हैरन और मिस्टर हॉइंग का केस ख़त्म तो हुआ, पर एक दूसरा केस स्टार्ट हो गया। अब अपोनेंट्स थे चैपमैन और हॉइंग। क्योंकि चैपमैन ने हॉइंग के खिलाफ गवाही दी थी, मिस्टर हॉइंग ने उसे नोटिस देकर घर से बिना वैलिड रीज़न बाहर निकाल दिया। कोर्ट ने मिस्टर हॉइंग के इस एक्ट को कंटेम्प्ट घोषित किया, क्योंकि मिस्टर चैपमैन को विक्टिमाइज किया गया था जस्ट बिकॉज उन्होंने हॉइंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। यही है विक्टिमाइजेशन ऑफ विटनेसेस। ये केसेस लैंडमार्क केस थे जिसकी वजह से विक्टिमाइजेशन ऑफ विटनेसेस को लेकर फ्यूचर में लॉज लाए गए। इस चैप्टर पर हर पेपर में शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो इस चैप्टर को ऑप्शन में मत रखना। That is it for today. Link for notes of this chapter will be provided in the description box soon. If you like this video, click the thumbs up, comment below and give us your feedback. Share it with your friends and subscribe to By the Law because we fuel your wings.